नमस्कार डियर फ्रेंड, हम देख रहे थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके बारे में हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे उसकी, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास में के इक्विलिब्रियम निकल के आया था और लास्ट क्लास में हमने के इक्विलिब्रियम के बारे में देखा था। हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी देख लेते हैं। हमने इक्विलिब्रियम के बारे में देखा था और क्या कहा था, क्या होता है इक्विलिब्रियम। हमने कहा था कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है, फिजिकल रिएक्शंस होती हैं, फिजिकल स्टेट में चेंज होता है, या फिर कोई भी आयोनिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है और प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो क्या हो जाए, विद टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। क्या हो जाए डियर फ्रेंड्स, कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहा था हमने ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, इधर जा रहे हैं, बैकवर्ड रिएक्शन है। कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम पढ़ते हैं क्लोज कंटेनर में, क्लोज्ड कंटेनर में पढ़ रहे हैं, क्लोज कंटेनर में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो क्लोज कंटेनर में जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल आ जाए, क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। दो टाइप की रिएक्शन देखी थी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है। तो बच्चों आगे देखते हैं हम, आगे आता है हमारे पास में एक्टिव मास। नेक्स्ट क्लास जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें देखा था हमने एक्टिव मास, और एक्टिव मास में क्या कहा था बच्चों, हमने कहा था आपसे एक्टिव मास क्या होता है, तो एक कॉन्सेंट्रेशन होती है रिएक्टेंट का, वह मास होता है जो एक्टिव है। एक्टिव का मतलब जो रिएक्शन कर रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, वो कॉन्सेंट्रेशन होती है कोई भी रिएक्टेंट की, जिसे हम मोल पर लीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। मोल पर लीटर का मतलब एक तरह की कॉन्सेंट्रेशन होती है, कॉन्सेंट्रेशन होती है, कॉन्सेंट्रेशन जो किसमें है, मोलेरिटी में है। मोल पर लीटर में जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो क्या होती है, एक्टिव मास, ठीक है बच्चों। आगे हमने देखा था इसी में कि जो एक्टिव मास, लॉ ऑफ एक्टिव मास पढ़ा था डियर फ्रेंड, हमने लॉ ऑफ एक्टिव मास पढ़ा था, कुछ याद आ रहा होगा पिछली क्लास में। लॉ ऑफ एक्टिव मास क्या कहता है हमसे, तो लॉ ऑफ एक्टिव मास कहता है कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है क्लोज कंटेनर में, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसमें एक फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, एक बैकवर्ड रिएक्शन होगी। तो हमसे लॉ ऑफ एक्टिव मास क्या कहता है, हमसे कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है जो भी रिएक्टेंट होंगे उनके, विद इनके क्या होने चाहिए, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होने चाहिए। पावर के रूप में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो उनका मल्टीपल ले लेते हैं, मल्टीपल, और पावर के रूप में क्या होना चाहिए बच्चों, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। आज हम देखते हैं हमारे पास में है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पिछली क्लास में देखा था, दोबारा रिवाइज करा देते हैं। इक्विलिब्रियम हमने पढ़ लिया था, ठीक है। इक्विलिब्रियम में क्या कहा था हमने, हमारे पास में एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है हमारे पास में, किसमें, क्लोज कंटेनर में, किसमें, क्लोज कंटेनर में, ठीक है। ले लिया हमने AA प्लस में BB इक्वल टू CC प्लस में DD। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये रिएक्शन हम जानते हैं। अब देखो आगे, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन दी हुई है। हमने लॉ ऑफ एक्टिव मास पढ़ा था, लॉ ऑफ एक्टिव मास पढ़ा था बच्चों, पढ़ा था पिछली क्लास में हमने। लॉ ऑफ एक्टिव मास क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन, जिधर भी रिएक्शन जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए चाहे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए,
जिधर भी रिएक्शन जा रही है उसका रेट ऑफ रिएक्शन होता है जो उसमें रिएक्टेंट होते हैं उन रिएक्टेंट के एक्टिव मास के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो इस रिएक्शन के लिए देखें हम तो रिएक्शन के लिए हमारे पास में आएगा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए देखें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF से रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके होगा बच्चों रिएक्टेंट के। रिएक्टेंट का जो एक्टिव मास है एक्टिव मास क्या है A और B है। ध्यान से देखना है क्या है A और B है। स्ट्राइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखें तो A की पावर A B की पावर B। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए क्योंकि पिछले क्लास में हमने लॉ ऑफ एक्टिव मास देखा था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास में रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं RB से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है हमारे पास में बैकवर्ड रिएक्शन है। अब बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन होगा C और D। क्या होगा C और D। कोई दिक्कत है नहीं है। हमने लिख दिया यहां से C की पावर C D की पावर D। दो इक्वेशन आ गई हमारे पास में। लॉ ऑफ एक्टिव मास से देख रहे हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उस केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, हम देखें यहां से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाया KF A की पावर A इंटू में B की पावर B, A की पावर A B की पावर B। हमारे पास में इक्वेशन 1 आ गई। इक्वेशन डालो नहीं डालो कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा KB C की पावर C इंटू में D की पावर D। इक्वेशन 2 आ गया हमारे पास में। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इतना जानते हैं, पिछली क्लास में भी देखा था हमने। ठीक है, तो बच्चों आगे चलते हैं। हमने पढ़ा था एट इक्विलिब्रियम क्या होता है जल्दी बताइए। दो चीज पढ़ी थी इक्विलिब्रियम पर हमने। एक पढ़ा था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, इक्वल हो सकती है, लेस देन हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाए। क्या हो जाए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाए। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे, दिक्कत नहीं है तो देखो आगे। हम कह रहे हैं यहां से हमने इक्विलिब्रियम देखा और इक्विलिब्रियम में आगे बढ़ो। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल है। ये हमारे पास में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हमारे पास में रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यहां हम देखें तो क्या हो गया KF एंड KB क्या है रेट कांस्टेंट। क्या है रेट कांस्टेंट। क्या होते हैं बच्चों रेट कांस्टेंट। कोई दिक्कत, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, ये बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, कोई दिक्कत। डेफिनेशन बना सकते हैं अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एक्टिव मास 1 मोल पर लीटर हो जाए तो जो उसकी रेट होगी वही क्या कहलाएगा रेट ऑफ, यहां से कहें तो क्या कहलाएगा रेट कांस्टेंट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चलो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल। इसका मतलब ये दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या होंगी इक्वल होंगी। हमने लिखा यहां से KF A की पावर A इंटू में B की पावर B और इक्वल कर रहे हैं हम KB C की पावर C इंटू में D की पावर D। कोई दिक्कत, RF इक्वल टू RB। ठीक है, नेक्स्ट चलो।
नेक्स्ट चले, हमने इसको कुछ इस प्रकार से लिख दिया के एफ अपॉन में के बी, तो इसके इक्वल में आ गया हमारे पास में सी की पावर सी, डी की पावर डी अपॉन में ए की पावर ए इंटू में बी की पावर बी। हो गया, इतना तो आता है हमको। और यहीं से हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्मेशन हो जाती है। ये क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य अवस्था स्थिरांक, साम्य अवस्था स्थिरांक। कोई दिक्कत किसी को? पिछली क्लास में भी बताया था। क्या निकल के आ गया हमारे पास में? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल के आ गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है? होता यह है कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, उस रिवर्सिबल रिएक्शन में रेट कांस्टेंट हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेशियो है रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन रेशियो क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। या हम कह सकते हैं रेशियो है एक, किसका रेशियो है? एक रेशियो है किसका? एक्टिव मास का मल्टीपल किसका? प्रोडक्ट का अपॉन एक्टिव मास का मल्टीपल किसका? रिएक्टेंट का। मल्टीपल ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, दोनों का जो रेशियो होता है क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो बच्चों क्या बताया हमने? कल बताई थी वही बातें बताई। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन दे रखी है, लॉ ऑफ एक्टिव मास कहता है हमसे रिएक्टेंट के जो एक्टिव मास है उनके मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। के एफ और के बी क्या है? रेट कांस्टेंट, जिनसे क्या निकाल दिया? के इक्विलिब्रियम निकाल दिया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट चले तो हमने आपको बताया था कि के इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं हम, और के इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, साम्य अवस्था स्थिरांक होता है। और इस साम्य अवस्था स्थिरांक को तीन तरह से पढ़ना है हमको, तीन तरह से पढ़ना है, तीन तरह से पढ़ना है डियर स्टूडेंट हमको। तीन तरह से कैसे? एक हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन के रूप में, कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में, कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में। एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रेशर के फॉर्म में, एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में। मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या होते हैं? देखो बच्चों, हमने आपको कल भी बताया था कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब एक रिवर्सिबल रिएक्शन दे रखी है हमको, एक रिवर्सिबल रिएक्शन दे रखी है। ए प्लस में बीबी इक्वल टू सीसी प्लस में डीडी। ठीक है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन दे रखी है। हम देखें अगर कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में कर रहे तो के इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करेंगे केसी के द्वारा। और केसी क्या होता है? हमारा प्रोडक्ट के एक्टिव मास डी की पावर डी इंटू सी की पावर सी अपॉन में ए की पावर ए इंटू में बी की पावर बी। प्रोडक्ट के एक्टिव मास अपॉन में रिएक्टेंट के एक्टिव मास। कोई दिक्कत? बता दिया था हमने। नेक्स्ट देखो, प्रेशर के फॉर्म में कर रहे हैं तो हम लेंगे प्रोडक्ट के एक्टिव प्रेशर, प्रेशर लेंगे पार्शियल प्रेशर पी सी की पावर सी इंटू में पी डी की पावर डी अपॉन में पी ए की पावर ए इंटू में पी बी की पावर बी। आ गया? जहां ये क्या है?
ये पीसी, पीडी, पीए, पीबी क्या है, क्या है डियर स्टूडेंट, क्या है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के। और शुरू में लिख रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, किस प्रकार से, देखो यहां से प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट के क्या है पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर क्या है आंशिक दाब, आंशिक दाब क्या है दोस्तों आंशिक दाब। और आंशिक दाब में एक और पॉइंट याद आ गया हमारे, कैसे किसके होते हैं गैसियस के, गैसीय अभिकारक और गैसीय ही उत्पाद होते हैं, उनके लिए डाल्टन का लॉ होता है। गैस के लिए, गैस के लिए होता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उस घटक के मोल फ्रैक्शन तथा टोटल प्रेशर के मल्टीपल के इक्वल होता है। जिस भी कंपोनेंट के लिए निकालेंगे पार्शियल प्रेशर ओनली फॉर गैस के लिए। आगे हम लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़ते हैं कि अगर कोई लिक्विड दे रखा है तो लिक्विड के लिए ये किसके उसका राउट का लॉ पढ़ते हैं, वो अलग चीज है। अगर गैसियस कोई भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आ रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन में भी पढ़ेंगे स्टूडेंट हम। और यहां पर आपको बता रहे हैं पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो कैलकुलेट करेंगे कि टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में मोल फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं वही प्रोडक्ट एक्स सी की पावर सी इंटू एक्स डी की पावर डी अपॉन एक्स ए की पावर ए इंटू में एक्स बी की पावर बी। एक्स सी एक्स डी एक्स ए एक्स बी क्या है मोल फ्रैक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, ठीक है। इसके बाद में हम कॉन्सेंट्रेशन ले चाहे पार्शियल प्रेशर लें, कॉन्सेंट्रेशन ले चाहे पार्शियल प्रेशर लें, हमने दो प्रकार के इक्विलिब्रियम पढ़े, दो प्रकार के इक्विलिब्रियम पढ़े हैं। दो प्रकार में देखो, एक होता है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, एक होता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो देखो यहां से आता है हमारा, अगर हम हेट्रोजीनियस, ये सब किसके लिए अप्लाई है होमोजीनियस के लिए। अगर हम हेट्रोजीनियस ले रहे हैं, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, तो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में प्योर सॉलिड होता है, प्योर सॉलिड या फिर प्योर लिक्विड होता है, प्योर लिक्विड होता है। प्योर लिक्विड के लिए कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब एक्टिव मास एंड पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर क्या लिया जाता है यूनिट लिया जाता है, 1 लिया जाता है। क्या लिया जाता है 1 लिया जाता है, क्योंकि सॉलिड होगा तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी, कोई भी पार्शियल प्रेशर नहीं लगेगा। इसलिए जो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड होते हैं उनके लिए एक्टिव मास और पार्शियल प्रेशर दोनों ही क्या लेंगे 1 लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, केपी, केसी और केएक्स क्या होता है केएक्स, ये क्या है केपी। तो केसी, केपी और केएक्स कोई दिक्कत, जिसके रूप में भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसी के अनुसार लिख देती है। जैसे देख लो यहीं पर एक एग्जाम्पल द्वारा बताते हैं आपको। एक एग्जाम्पल लिया स्टूडेंट हमने, क्या लिया, हमारे पास रिएक्शन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस और इससे बन रहा है हमारा 2NH3 गैस। क्या बन रही है अमोनिया गैस की फॉर्मेशन हो रही है। हमको इसके लिए Kp का एक्सप्रेशन लिखना है। किसका लिखना है Kp का, किसका लिखना है Kc का। हम इसके लिए Kx का भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है। हमने लिखा Kc, Kc क्या होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन है अमोनिया, अमोनिया का रस समीकरण मिति स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2 है, कोई दिक्कत। अपोन में रिएक्टेंट में कौन है नाइट्रोजन गैस, कितना है रस समीकरण मिति गुणांक 1, इनटू में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 3। ये किसके लिए एक्सप्रेशन हो गया Kc के लिए एक्सप्रेशन हो गया, कोई दिक्कत।
आया कुछ समझ में? क्या कहना चाह रहे हैं? केसी कैसे लिखेंगे? हमने केपी लिखा, इसके लिए क्या लिखा? हमने इसके लिए केपी लिखा। प्रिय विद्यार्थियों, केपी किसके रूप में लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर के रूप में लिखेंगे। पार्शियल प्रेशर के रूप में लिखा तो PnH3 की पावर 2 अपॉन में PN2 की पावर 1 इंटू में PH2 की पावर 3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने ये बात यहां पर बता दी आपको। ठीक है, आगे बढ़े। KX भी लिख सकते हैं वही सेम, इनकी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे हम, तो KX लिख सकते हैं कि XNH3 की पावर 2 अपॉन में XN2 इंटू में XH2 की पावर 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे लिखेंगे इनके एक्सप्रेशन हम, और एग्जांपल आगे करेंगे। अभी देखते हैं यहां पर आगे। इसी में एक एग्जांपल किया हमने, इसी में एक एग्जांपल किया। हमारे पास में NH4HS है, किसके रूप में? सॉलिड के रूप में। हमने लिखा क्या बनाएगा? अमोनिया गैस बनाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाएगा, H2S गैस बनाएगा। हमको एक्सप्रेशन लिखना है इसके लिए, किसका? KC का। किसका? KC का। ठीक है, हमने लिखना स्टार्ट किया, एक्टिव मास ऑफ NH3 इंटू में एक्टिव मास ऑफ H2S। सिर्फ और ओनली फॉर क्या लिखेंगे? केवल यही लिखेंगे हम। क्यों? रीजन बताते हैं आपको। ये क्या है हमारे पास? सॉलिड। क्या है? सॉलिड। अभी क्या बताया था यहां पर? हमने यहां पर बताया था कि एक्टिव मास क्या लेंगे? 1 लेंगे। ऑप्शन में चारों ऑप्शन मिलेंगे, सीधा सीधा अपॉन में NH4 और HS मिलेगा आपको। ठीक है, करना क्या है? केवल गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं हमारे, गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं। प्रोडक्ट में लिक्विड हो सकता है बट सॉलिड होता है। अगर रिएक्टेंट में आ रहा है सॉलिड और प्योर लिक्विड तो हम नहीं लेंगे। उसी प्रकार से केपी के लिए एक्सप्रेशन लिखा तो केवल और केवल ओनली फॉर PnH3 इंटू में PH2S। किसका पार्शियल प्रेशर? अमोनिया का पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का पार्शियल प्रेशर लेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? देखो नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हमने, नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हमने, वो एग्जांपल है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन दे रखी इसलिए दिक्कत नहीं है। देखो हमने लिखा केसी, केसी लिखा, केवल ओनली फॉर क्या आएगा? CO2 का एक्टिव मास। हमने लिखा केपी, क्या आएगा? ओनली फॉर PCO2। किसका पार्शियल प्रेशर? केवल कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमने के इक्विलिब्रियम में देखा था क्या होता है केसी, क्या होता है केपी, क्या होता है केएक्स। रिलेशन देखना है, किसमें? रिलेशन देखना है केपी एंड केसी में। केपी एंड केसी में रिलेशन फाइंड करना है हमको। केपी एंड केसी में रिलेशन फाइंड करना है हमको। तो रिलेशन देखो, रिलेशन होता है, आपको डायरेक्ट बताते हैं उसके बाद निकालेंगे हम। केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एनजी। अब ये कहां से आ गया? कुछ अजीब सा लग रहा है हमको, लग रहा है। डेल्टा एनजी क्या होता है? आर हम जानते हैं टेम्परेचर, लेकिन ये आर टी कहां से आ गया यहां पर केपी केसी में? ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास में केपी, केएक्स और केपी जो हमारे काम में नहीं आता है। केएक्स और केपी जो हमारे काम में नहीं आता है, इक्विलिब्रियम पर प्रेशर लेना होता है। ठीक है, तो केपी इक्वल टू केएक्स पी इक्विलिब्रियम की पावर डेल्टा एनजी, पी इक्विलिब्रियम की पावर डेल्टा एनजी। हमारे पास रिलेशन होता है केपी और केएक्स में।
तो इसके लिए हमको ये रिलेशन फाइंड करना है कि केपी और केएक्स में क्या रिलेशन हो, केपी और केसी में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, देखो हमने कहा रिलेशन किसमें निकालना है, केपी एंड केसी में। केपी एंड केसी में रिलेशन फाइंड करना है डियर स्टूडेंट। क्या होता है देखो, हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। जो अभी ली थी उसी को ले लेते हैं। क्या ली थी, ए बी बी सी सी डी डी, हो गया। एक गैसियस रिएक्शन है, रिवर्सिबल, क्लोज कंटेनर में हो रही है। ठीक है, हमने केसी लिखा, केसी आ गया सी की पावर सी इंटू में डी की पावर डी अपोन में ए की पावर ए इंटू में बी की पावर बी। अभी निकाला था, कोई दिक्कत नहीं है। हमने केपी निकाला, केपी आ गया पी सी की पावर सी पी डी की पावर डी अपोन में पी ए की पावर ए इंटू में पी बी की पावर बी। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये गैसियस इक्वेशन है और हम ये जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन होती है हमारे पास में। आइडियल गैस इक्वेशन होती है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है हमसे, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, P इक्वल टू निकाला एन अपोन बी आर टी, और एन अपोन बी हम जानते हैं क्या होता है, सीआरटी। क्या होता है, सीआरटी। एन अपोन बी क्या है, एन अपोन बी क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन। क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन। मोल अपोन में वॉल्यूम क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, आगे देखो, हमको पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है। पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, पी ए का देखें, पी ए का हो गया ए इंटू आर टी हो गया। पी बी का देखें तो बी इंटू आर टी। पी सी का देखें सी इंटू आर टी, सबका एक्टिव मास कॉन्सेंट्रेशन लेना है। पी डी का देखें तो डी इंटू आर टी। कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने वैल्यू पुट की, और वैल्यू पुट की तो हम यहां से केपी इक्वल टू पी सी की पावर सी, पीसी पी ए पी सी क्या है हमारे पास में, सीआरटी आ गया हमारे पास में। यहां से सीआरटी और सीआरटी की पावर क्या आ गया, सी इंटू में डीआरटी। डीआरटी देखो हम देख रहे थे सी की पावर सी, नीचे देखो ए की पावर ए इंटू आर टी की पावर ए कर सकते हैं, इंटू में डी की पावर डी इंटू में आर टी की पावर डी। कोई दिक्कत नहीं है। हमने इनको अलग अलग कर दिया तो केपी इक्वल टू आ रहा है हमारे पास में सी की पावर सी डी की पावर डी इंटू में आर टी की पावर सी प्लस डी। कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर सॉरी क्या आ जाएगा हमारा, यहां पर आ जाएगा बी की पावर बी आर टी की पावर बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपोन में ए की पावर ए इंटू में बी की पावर बी और आर टी की पावर ए प्लस बी लिख दिया। इसको देखो ध्यान से, इसको देखो यहां से ध्यान से, क्या आया, केपी इक्वल टू केसी। केसी लिख सकते हैं, हमने अभी फाइंड किया था। केसी क्या है हमारा, ये रहा केसी। केसी इंटू आर टी की पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। और इसको ध्यान से देखो, इसको नाम दिया जाता है सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। क्या होता है, डेल्टा एनजी। गैसियस गैसीय, दोनों ही गैसीय, गैसीय उत्पाद के रस समीकरण मिति गुणांक माइनस में गैसीय अभिकारक के रस समीकरण मिति गुणांक, उन क्या होता है, डेल्टा एनजी। ठीक है,
तो हमारे पास आ गया Kp इक्वल टू KC आर टी की पावर डेल्टा एच। किसी को कोई दिक्कत हो? कोई दिक्कत नहीं। इसकी 3 कंडीशन बन सकती हैं। पहली कंडीशन देखो, क्यों? क्योंकि डेल्टा एनजी कैसा भी हो सकता है। डेल्टा एनजी इक्वल टू 0 हुआ, डेल्टा एनजी इक्वल ग्रेटर देन 0 और डेल्टा एनजी लेस देन 0। लेस देन 0 कोई दिक्कत नहीं। 0 होगा, 0 रखेंगे, केपी बराबर केसी। नीट में हमारी में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, डायरेक्ट इक्वेशन देता है केपी बराबर केसी। किस इक्वेशन के लिए? ग्रेटर देन 0 बड़ा हो जाएगा केपी किससे? केसी से, और केपी छोटा हो जाएगा किससे? केसी से। कोई दिक्कत नहीं है। 3 कंडीशन बन गई। इस कंडीशन के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया हमसे नीट में, क्वेश्चन कराएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। छोटी सी और देख लेते हैं इसके बारे में। छोटा सी बात क्या? केसी केपी, केसी लिखा हमने सी की पावर सी, डी की पावर डी, अपोन में ए की पावर ए, बी की पावर बी, कोई दिक्कत नहीं। ये लिखा हमने यहां से पी पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर। यूनिट निकालनी है। क्या निकालनी है? यूनिट। क्या हो जाएगी? देखने में ऐसे लग रहा है कि यूनिट लेस होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जो रस समीकरण मितीय गुणांक है अलग अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट आ जाएगी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर, और अभी लिखा है हमने C प्लस डी माइनस ए प्लस बी डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट देखो, प्रेशर एटीएम में होता है और वही डेल्टा एनजी। ठीक है, इसके ऊपर एग्जांपल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताएं हमें, कमेंट करके सॉल्यूशन होगा आपका।